नमस्कार, आप सबों का स्वागत है अगले वीडियो में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के संविधान में दी गई उद्देशिका की, अर्थात प्रीएम्बल। बीपीएससी 2021 67वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा का आगाज़ होने वाला है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जहाँ तक योग्यता की बात है, उम्र 20 से 37 साल, राष्ट्रीयता अर्थात नेशनैलिटी इंडियन, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और फिटनेस के लिए आप ppsc.bih.nic.in पर जा सकते हैं। अपनी तैयारी जारी रखें। आज का टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, और मैं साथ ही साथ अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी इसकी व्याख्या करूंगा, जो कि है भारत का संविधान उद्देशिका। भारत के संविधान की सबसे अनूठी बात है कि एक विराट संविधान है और बहुत सारे अन्य स्रोतों से इसमें नई नवीन जानकारियां जोड़ी गई है। बात करते हैं प्रीएम्बल की, तो प्रीएम्बल के अनुसार अगर आप देखें बोर्ड की बाईं ओर, जो कि हमारे संविधान का अंग है प्रीएम्बल, ये कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constitution, in our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. अगर आप इसका हिंदी अनुवाद देखें तो कई बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमने ये उद्देशिका पढ़ी है। कई बार ये है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये है भारत के संविधान की उद्देशिका, जिसे प्रीएम्बल भी कहते हैं। आप देख सकते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसी का अनुवाद लाल बक्से में आप दे सकते हैं हम भारत के लोग। उद्देशिका प्रीएम्बल, 4 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आप देखिए। सोवेरियन, जिसके लिए हमारे पास है संपूर्ण प्रभुता संपन्न। सोशलिस्ट, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि समाजवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। सेक्युलर, जिसके लिए पंथ निरपेक्ष, ये अपने आप में एक विवादास्पद शब्द है, जिसकी एक पूरी की पूरी विवेचना हम आने वाले वीडियोस में अवश्य करेंगे। सेकुलर का अनुवाद पंथ निरपेक्ष किया गया है। कहीं कहीं आप धर्म निरपेक्ष भी देख सकते हैं, परंतु अगर आप ऑथेंटिक कॉपी देखें किसी भारतीय संविधान की, तो आपको सेक्युलर शब्द का पंथ निरपेक्ष ही अनुवाद मिलेगा। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अर्थात लोकतंत्रात्मक गणराज्य,
ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। इसके अलावा 4 अन्य शब्द आप देखें, जस्टिस अर्थात न्याय, लिबर्टी अर्थात स्वतंत्रता, इक्वालिटी अर्थात समता और फ्रेटर्निटी अर्थात बंधुता। ये भी अंग है, इसकी भी अलग व्याख्या और विवेचना है। दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे एकीकृत किया गया था और 1950 को हमारा संविधान 26 जनवरी को सामने आया। सन 1976 के दौर में हमारी प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी की सरकार थी और शायद उस समय एक संविधान संशोधन हुआ जो कि 42वां संविधान संशोधन था और उसी संविधान संशोधन में 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट में एक शब्द सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जोड़ा गया और इसके अलावा एक और जो कि इफेक्टिव हुआ 3 जनवरी 1977 से। इसके अलावा यूनिटी ऑफ द नेशन आप देख सकते हैं, ये एक और संविधान संशोधन 1976 एक्ट का समावेश जो कि 3 जनवरी 1977 से जो है इसमें आया। इसके अलावा अन्य जो शब्द जोड़े गए इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर भारतीय संविधान को जानने के लिए उसका जो नैतिक ढांचा है या उसकी जो ढांचागत विशेषता है वो आपको उद्देशिका में मिल जाएगी। उद्देशिका भारतीय संविधान की संपूर्ण विवेचना करती है और आने वाले समय में हम संविधान की परिचर्चा करेंगे और प्रियम्बल पर भी अर्थात उद्देशिका या फिर प्रस्तावना पर खुल के चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी हमारे वीडियो से लाभान्वित हो रहे होंगे। मैं चाहूँगा कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसे आप अपने नोट्स में इस्तेमाल कर सकें। समय मिले तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।